नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना नहीं प्राप्त करना चाह रहे हो या सूचना ही नहीं मिल रही है तो ऐसे चैनल को देखना थोड़ा कम करें या ऐसे चैनलों को देखना प्रारंभ करें जिसमें समाचार हो, आपके लिए खबरें हो, आपके बच्चों के लिए खबरें हो, बच्चों की बेरोजगारी से जुड़ी हुई खबरें हो, बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों से खबरें हो, बच्चों की बढ़ती हुई फीस से खबरें हो और ऐसी समस्याओं से ग्रसित उनका समाधान के लिए खबरें हो। जैसे अभी 3 महीने पहले कोरोना काल में जो आम आदमी ने भुगती, उनसे संबंधित या उनकी समस्याओं के निदान के लिए खबरें हो, तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें ताकि उन चैनलों को बढ़ावा मिले और आपकी समस्या दूर हो सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में कमाल का परफॉर्मेंस कर गोल्ड मेडल जीत लिया है। पैरालंपिक में भारत को ये चौथा गोल्ड मेडल मिला है। बता दें कि पैरालंपिक में बैडमिंटन में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला है। सोशल मीडिया पर प्रमोद भगत के गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें खूब बधाई मिल रही है। इस गोल्ड के साथ ही भारत के नाम टोक्यो पैरालंपिक में अब 16 मेडल आ गए हैं। यह भारत का पैरालंपिक के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस है। प्रमोद भगत ने फाइनल में डैनियल बेथेल को सीधे गेमों में 21-14, 21-17 से मात देकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। भारतीय शटलर प्रमोद भगत ने सेमीफाइनल में जापान के डाइसुके फुजिहारा पर 21-11, 21-16 से जीतकर फाइनल में पहुंचे थे। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शनिवार को शानदार प्रदर्शन किया है। भारत के मनीष नरवाल ने 50 मीटर मिक्स्ड शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। यह देश का गोल्ड मेडल जीत चुकी है। इसके अलावा 50 मीटर मिक्स्ड शूटिंग में सिंहराज अघाना ने सिल्वर मेडल जीता है। भारत 2 रजत पद जीतकर पहले ही बैडमिंटन में शनिवार को पक्का कर चुकी है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में एक दिन पहले दिल्ली की कड़कड़ डुमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। मामले में कोर्ट ने दोषी नहीं पाए जाने पर पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई समेत 3 आरोपियों को बरी किया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा था पुलिस का प्रभावी जांच का इरादा नहीं। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने केवल अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की है और कुछ नहीं। यह मामला करदाताओं की गाढ़ी कमाई की भारी बर्बादी है। इस मामले की जांच करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली पुलिस के आड़े हाथों लिया है। आप प्रवक्ता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मामले में हुई गिरफ्तारियों पर भी आप नेता ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देश की हर कोर्ट दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रही है। शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट ने भड़काऊ बयान पर एक्शन न लेने पर सवाल पूछे थे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि पुलिस के कांस्टेबल को गवाह के तौर पर ला रहे तो ऐसा लगता है कि गवाह फर्जी है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को दिल्ली सरकार सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी देने से लेकर स्कूलों में राशन बांटने, टीका लगवाने, इन्फोर्समेंट, सब में शिक्षकों ने अच्छा काम किया है। इतना ही नहीं, शिक्षकों ने महामारी की ड्यूटी की। उन्होंने तमाम चुनौतियों के बीच ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखी। लोगों के प्रवास के दौरान शिक्षकों ने जिम्मेदारी लेकर बच्चों को दिल्ली में रुकवाया। ऑनलाइन क्लासेस के लिए खुद पैसे देकर बच्चों को मोबाइल रिचार्ज कराया। इस दौरान शिक्षकों ने साबित किया कि गोविंद से भी आगे गुरु को रखना है। उन्होंने कहा कि साल का जो टीचर्स अवार्ड होगा वो भी विशेष रहेगा। पहले एकेडमिक परफॉर्मेंस पर होते थे। 2016 में हमने इसे ग्रेड फंक्शन में बदला था। अब 103 को बढ़ाकर 122 अवार्ड कर दिया गया है। पहले 15 साल के अनुभव वाले टीचर्स को ये अवार्ड मिलता था, अब इसे बदलकर 3 साल कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब हमने गेस्ट टीचर्स, प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए अवार्ड खोल दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों के स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है। इस साल फेस ऑफ DEO के नाम से 2 अवार्ड शुरू किए गए हैं। कुछ भी उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में शारीरिक तौर पर कामकाज शुरू करने के लिए स्कूली छात्रा की चिट्ठी को जनहित याचिका में बदला है। सुप्रीम कोर्ट ने जज
जस्टिस विनीत सरन ने एक समारोह में बताया कि हाल ही में एक लड़की ने सीजीआई को पत्र लिखकर शारीरिक तौर पर सुनवाई शुरू करने का अनुरोध किया है, क्योंकि अन्य सभी व्यवसाय स्कूल शुरू हो गए हैं, इसलिए अदालतें भी शारीरिक तौर पर सुनवाई शुरू करें। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने इस पत्र को एक जनहित याचिका में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि जस्टिस रमन्ना सुनहरे दिल के व्यक्ति हैं। जस्टिस सरी ने कहा कि एक ही बार में सुप्रीम कोर्ट के लिए 9 जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश एक महान कदम है। विभिन्न उच्च न्यायालयों की नियुक्ति के लिए 68 न्यायाधीशों की सिफारिश भी उनके द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। तालिबान आज अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान करने वाले हैं। इससे पहले वहां महिलाओं का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। काबुल में महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठ रही है। एक्टिविस्ट को तालिबानियों ने आंसू गैस छोड़कर रोकने की कोशिश की है। 2 दिन से प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं का कहना है कि नई सरकार में उनकी भागीदारी होनी चाहिए और अहम भूमिका मिलनी चाहिए। तालिबान के बुलावे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे हैं। ये जानकारी पाकिस्तानी पत्रकार हमजा अजहर सलाम ने शेयर की है। उन्होंने बताया कि ISI के चीफ तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों के भविष्य पर चर्चा करेंगे। बता दें, पाकिस्तान और ISI पर तालिबान की मदद के आरोप लगते रहे। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ होने का आरोप है। राजस्थान के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए 3 चरणों के चुनाव की मतगणना हुई। पंचायत समिति सदस्यों के लिए गिनती में कांग्रेस के 670, भाजपा के 550 और 290 निर्दलीय जीत के साथ आगे चल रहे थे। RLP के खाते में 40, बसपा को 11 और NCP को 2 सीटें आ चुकी थी। जिला परिषद के लिए की जा रही वोटों की गिनती में जोधपुर जिला परिषद में कांग्रेस के एक प्रत्याशी को बढ़त मिली हुई है। जोधपुर के ऊसिया से शंभू सिंह खेतासर की पत्नी मदन कंवर चुनाव जीत गई है। खेतासर ने विधानसभा चुनाव में CM अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ा था। भरतपुर के बैर पंचायत समिति में गहलोत सरकार में मंत्री भजनलाल जाटव की पुत्रवधू साक्षी वार्ड नंबर 5 से चुनाव जीत गई है। जबकि सवाई माधोपुर में खंडार से विधायक अशोक बैरवा भी अपने बेटे संजय बैरवा को जिताने में सफल हुए हैं। चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होते ही TMC कार्यकर्ता जोश में आ गए हैं। राज्य के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में CM ममता बनर्जी के पोस्टर लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही TMC वर्कर ने जनसंपर्क का दौर भी शुरू कर दिया है। बताते चलें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की है। इन सीटों पर 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। उपचुनाव की सूचना मिलने के बाद CM ममता बनर्जी ने उत्तरी बंगाल का दौरा रद्द कर दिया है। वे अब राज्य के उपचुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।